नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युगंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में रेलवे में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है और वो किस चीज का है। अभी सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि RRC CR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। जैसे कि RRC CR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RRC CR अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, RRC CR अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, RRC CR अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, सेंट्रल रेलवे RRC अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो रेलवे भर्ती सेल यानी RRC मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RRC CR में अप्रेंटिस के 2422 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 जनवरी 2022 से 16 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सेंट्रल रेलवे में RRC CR अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम RRC सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या गया है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो मुंबई क्लस्टर यानी MMCT में 1659 पोस्ट है, भूसावल क्लस्टर में 418 पोस्ट है, पुणे क्लस्टर में 152 पोस्ट है, नागपुर क्लस्टर में 114 पोस्ट है, सोलापुर क्लस्टर में 79 यानी 79 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2422 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और साथ में आपकी ITI यानी NCVT ट्रेड सर्टिफिकेट क्या आपके पास प्राप्त हुआ होना चाहिए। अगर आपने ITI कर रखी है और 10वीं क्लास में आपके कम से कम 50% अंक है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हो रेलवे में तो आप कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष इसमें रखी गई है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 17 जनवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 18 फरवरी 2022 तक आप ये फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST PH और ऑल फीमेल के लिए आपकी फीस है वो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं ली गई है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है वो भरा जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को फीस का भुगतान करना होगा वो अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं RRC CR यानी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन वो मेरिट बेस पे किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करते हैं कि मेरिट आपके किस आधार पे बनने वाली है। तो मेरिट आपकी बनेगी यानी चयन मेरिट के आधार पे किया जाएगा और ये मेरिट आपकी 10वीं कक्षा में आपने जो अंक प्राप्त किए, प्रतिशत प्राप्त किए उसके बेस पे, और प्लस में आपने जो ITI में जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए उन दोनों का एवरेज निकाल के जो भी आपके प्रतिशत नंबर बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वो आपको सूचना किस प्रकार से दी जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि
आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है एक तो वो लगानी है, साथ में आपका ITI का सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, इसके अलावा जो आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, ये सारी चीजें आपको लगानी है। इसके अलावा आपकी दो चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है। एक तो आपका जो खुद का ही जो आप यूज करते हो फोन नंबर, जो आप फोन नंबर यूज करते हो वो इसमें देना है, और साथ में जो आप ईमेल आईडी जो आप यूज में लेते हो, जो आपके फोन में यानी मल्टीमीडिया फोन में साइन इन पड़ी है अभी, और जो आप चेक करते हो रोजाना, वो ईमेल आईडी आपको साथ में इसमें देनी है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा या फिर कोई भी आपको क्या सूचना दी जाएगी तो वो मैसेज करके या फिर ईमेल करके आपको सूचित किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो इस चीज से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्म भरवाने जाते हैं तो वहां पे जो फॉर्म भरता है वो अपने डॉक्यूमेंट या इस डॉक्यूमेंट के अपने फोन नंबर वगैरह ईमेल आईडी डाल देता है, तो उसके पास वो सारी ईमेल जाती है और वो हमें वैसे बता भी नहीं पाता है, क्योंकि वो चेक नहीं करवाता है, तो उस चीज को स्किप कर देता है और हम किसी चीज से वंचित रह जाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ईमेल और फोन नंबर आपका खुद का देना है इसमें। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरना होगा और संबंधित राज्य सरकार द्वारा शासित मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित दर पर प्रशिक्षण के दौरान का वजीफा है वो भुगतान किया जाएगा। अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो 7800 रुपए से लेकर आपकी 9200 रुपए के आसपास आपकी सैलरी वो रहने वाली है। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो वो भी रेलवे में, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप ये फॉर्म भर सकते हो अगर आपने ITI कर रखी है और इसमें इस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा हमने चर्चा की है कि सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की जो सैलरी है वो क्या रहेगी। इसके अलावा जो आपको फॉर्म भरते वक्त यानी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 भरते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं आदि के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। इसके अलावा दो चीज मैंने आपको बताई है, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो आपका खुद का फोन नंबर इसमें देना है और एक आपका जो खुद का ईमेल आईडी है वो इसमें देना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको सारी चीजों के बारे में इससे ही पता चलने वाला है। तो ये चीजें अपने खुद की देवें और जो फॉर्म भरता है उसको साफ साफ पहले बोल देना कि इसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर हमारा खुद का देना है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।